प्रणाम ब्रह्मगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नंद विनांत जनिरंत सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप योगदाय नमस्ते नमस्कार संयते ब्रह्मानंद परम शुद्धम केवलं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावम तिर्गुण रही सद्गुरुतम चैतन्यम साक्षात्मातीतं निजनामनाथं दुक्लातीतं तस्मिन् गुरु शब्दम प्रकाश मूलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्विदयाल आनंद राम सद्गुरुदेव महाराज निमृत वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मते हृदय हरिनाम नित्य संगत जीवन मोक्ष सब धरती का आगुण सब मन कलम सात संबंध शैली सतगुरु गुण लिखा इस अंतर गट गट की जाने बारंबार ही राम जी बारंबार ही राम ही राम ही राम ही राम रक्षा करो रक्षा थे बैरागी का समाज चल रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के और वैरागी के ज्ञान चर्चा। बैरागी तन पे खट दर्शनी के कपड़े पहन करके और खट दर्शनी बन गया और अपने आप को भगवान समझता है। हमने बाना पहरा है, ये भगवान का बाना है और गृहस्थी को बहुत हल्के समझता। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि हे वैरागी, तूने जितना भी ये भेक पहना हुआ है ये सब मनमुख का भेक है, खटदर्शियों का नहीं है। मन से तूने विराग लेकर के मन से तूने कपड़े रंग के पहने हुए हैं। तो ये भेक राम जी का नहीं है, ये भेक तो मनमुख है, देही का है। देही के कोई से भी रंग के कपड़े पहनो वो मनमुख भेक कहलाता है। जब तक नवदा का अंग नहीं बनता है, नवदा भक्ति का, और खट दर्शनियों का गुण प्रकट नहीं होता है, तब तक सुखराम जी महाराज ने कहा है तो पर्वत में सुन दो है, निर्वत में ब्रह्म एक है। जिन घाटे जा प्रगटे सोई गुण वरते आई। निर्वृत में ब्रह्म एक और पर्वत में ब्रह्म, पर्वत पसारे में यानी माया ब्रह्म। तो माया को ही भगवान का वो बता रहा है, तो तू पर्वत पसारे में है। निर्वत ब्रह्म सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, आत्मा भी एक है, पंच तत्व शरीर भी सब नर नारियों को एक साथ दिया हुआ है। ये तो जो तू पहन रहा है ये शरीर का धर्म, शरीर का बना है, शरीर का धर्म है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे वैरागी, जब तक तू परमात्मा के नाम की रटना नहीं करेगा तब तक न तो नवदा का अंग बनेगा, न खट दर्शनियों का गुण तेरे आत्मा पे आएगा। खट दर्शनियों का बाना और खट दर्शनियों का गुण आत्मा पे आता है, और ये जो नवदा भक्ति का गुण है वो अंग पे। जितने भी शास्त्र बने हैं, वेद पुराण गीता भागवत रामायण, सबने सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म का नाम रटा है। श्वास श्वास में रटा तो उनके बैरंग परचे हुए। ओम का नाम रटा, जितने भी ऋषि मुनि थे हजारों बरस तक उनकी उम्र के साधना में लीन रहे, तो उनके देहधर अवतारा के कार्य किए
परंतु उठा के देख लो, सब स्वर्ग में है। खट दर्शनियों का अंग पे गुण बनेगा, शरीर पे नवदा भक्ति का शरीर पे बनेगा, उससे आत्मा का कल्याण होने वाला। आत्मा के तो खट दर्शनियों का गुण आएगा, और निर्वृत में ब्रह्म एक, बस एक ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास रटेगा तो बेरंग पर्चे होंगे, और श्वास पर श्वास रटेगा तो गट पर्चा होगा, और आत्मा विधेय मंडल में नियंचर का आएगा, और उसके साथ तो नियंचर सता का गुण कोई पृथ्वी पे नहीं रहता है, न मृत्युलोक में रहता है, न किसी के शरीर में। इसकी पहचान करो। सता, कई कहते हैं सता, कालनपुर वाले कहते हैं पाटे में है, रामचौकी वाले कहते हैं हमारे मेहनत में है, और ज्ञानी जितने भी वाणी बासने वो कहते हैं सता हमारे है, वो के हमारे को हमारे गुरु महाराज ने देगी, हमारे को हमारे गुरु महाराज ने दे दी। ये सब पाखंड है, ये सब परमात्मा से बेमुख है। सता का रहने का स्थान गगन मंडल ब्रह्म विराट में है। जो इस तरीके से रटना करेगा तब उसको वो लेने को आएगी, किसी के शरीर में नहीं, न कागजों पे मंडने में, न मुखारबंद पे, न किसी के महाराज फरमाते हैं धामों पे है, न कहीं। सत्ता को कोई पकड़ भी नहीं सकता, न उसको कोई परख सकता। जिसके आइए वो ही उसका अनुभव कर सकता, चाहे गुरु हो और चाहे चेला हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी संत साध हो, परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते संतो राम भजन बिन झूठा, करने सकल नाव बिन ऐसी ज्यों कालर में बूठा। राम भजन के बिना, सांसों सांस के बिना, कितने भी तू शुभ अशुभ करनियों की बातें कर ले, कितना ही तू ज्ञान कथ ले, सब महाराज फरमाते आत्मा के साथ जाने वाले नहीं, वो झूठे, बस शरीर पे रहने वाले, और शरीर लकड़ों में गया तो सब चले। आत्मा एकल्ली की एकल्ली, फिर पर्वत पसारे में आती, उस निर्वत ब्रह्म में मिल जाएगी, तब वो वापिस नहीं। तब तेरे घाटे में क्या बढ़ता हुआ, ये वैरागी। इसकी महिमा महाराज फरमाते हैं कि त्रिलोकी के माता पिता इस केवल ज्ञान की महिमा कर रहे, इस संतों के वेद की महिमा कर रहे हैं। संतों की अणबे वाणी जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो खास सतगुरु है, इसकी महिमा करते हैं। कौन? तो पांडे सुन ले वेद हमारा, जहाँ को शेष महेश्वर बंचे, लगे सकल घट प्यारा। प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया, चारों वेद अगम की अणबे जीव चितावण आया। महाराज फरमाते हमारा जो ये ज्ञान है, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद कोई और चीज नहीं बता रहे हैं, वेद अर्थ ज्ञान कहलाता है। तो इस ज्ञान को सुन ले, इसकी महिमा शेष महेश्वर बंचे। पातालोक में शेष भगवान भी इसकी महिमा कर रहे हैं, महेश शंकर भगवान भी इसकी महिमा कर। प्रथम ब्रह्म का नाम शिव जी ने रटा, शेष भगवान ने रटा, सोनकादिक ऋषि ने रटा। महाराज फरमाते हैं ये तीनों ने ये राम नाम रटा जब शेष भगवान पृथ्वी को ठहरा रखी है। सोनकादिक 3 लोक 14 भुवन में ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं, और शिव शंकर भगवान ने सारी सृष्टि के का भार सहन कर। इतना जबरदस्त ब्रह्म का नाम हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म का नाम रट के चारों वेद बढ़ाए, सारी सृष्टि की उत्पत्ति कर। तो ये ब्रह्म का नाम ही सबको प्यारा लगता है। हे वैरागी, चारों वेद अगम की अणभे, चारों वेदों का ये अगम की वाणी में
अनुभे वाणी में सारा निर्णय, और ये अनुभे वाणी जीव को परम पद में मिलाने के लिए, चेताने के लिए आया। तन मन सूरत मिलाय खंड सो पिंड में देखे, चार वेद को जीव भेद अंतर में पेखे। तन मन सूरत मिलाए खंड सो पिंड में देखे, बाहर जो खंड है वो सब पिंड में देख ले। हे पांडे, हे पिंड, पिंड में रहने वाली आत्मा, ऊंसा सांस रटना करेगा तो नवदा का अंग बढ़ जाएगा, और 10वें भक्ति का खट दर्शने का गुण आत्मा पे आए, और दोनों आयनेर आत्मा परम पद में मिल जाए। नवदा के अंग से 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध होंगे, और 10वीं भक्ति खट दर्शने के गुण से आत्मा 6 पूरब 6 पश्चिम के कमल छेदन करके परम पद। तो चारों वेदों का गुण क्या, कि चारों वाणी से भजन करा। प्रथम वे करी कर्मक रसना, मध्यमा कंठस टेरे, हृदय हेर पसंते गिगन कुल टेरे। चारों वाणी से, जिब्या मुखारबंद बेकरी वाणी, कंठस कागलिया के साथ हृदय उमा हो जाता है, सांस आता है, या हृदय ओच उमड़ उमड़ करा, नाभि छिलके उबकती है वो परा। इस प्रकार ब्रह्मण से एड़ी तक रोम रोम में रनका, ये चारों वाणी का गुण प्रकट। और अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माने। मैं अगम देश का उपदेश करता हूँ परम पद में मिलने का, चारों वाणी से करके, चारों वाणी चारों खानी से अलग आत्मा को करने, ऐसा अगम देश में मिलाने का उपदेश करता हूँ। और हे वैरागी, आपको माया का रस अच्छा लगे, रूप को ही तुम भगवान बताए, रूप ही भगवान का बाना बताए। भगवान का बाना कौन सा है? ये खट दर्शनियों का जो गुण आत्मा पे बरसता है, ये भगवान का बाना है। ये शरीर तो दिया हुआ है पंच तत्व परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और भक्ति तो नहीं करते हो, और इसको भगवान का बाना, भगवान के खुद बने हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगम देश का सतगुरु सतरे, अनंत हंसा को तारे। अगम देश का सतगुरु सत है, नियंचन निज नाम है, वो कई जीवों को तारता है, कई हंसों को परम मोक्ष में लेके जाता है। वो ही महाराज फरमाते हैं, हरिजन सोई जानिए, ज्ञाने पिंडत आशा बिन भजे अविनाशी, भरम कछु नहीं आ। कै सुखराम संता सो संत कहीजे, रता ब्रह्म सूर। वो ही जगत में संत है हे वैरागी, वो ही हरिजन है हे ज्ञानी, पिंड सुनो, आशा बिना भजे अविनाशी। सब प्रकार की आशा त्याग करके अविनाशी सृजनहार परमात्मा की भक्ति करे, भ्रम कछु नहीं, कोई प्रकार का उसके भ्रम नहीं रेवे, गति यानी चाइना नहीं रेवे, आसक्ति नहीं रेवे। तो महाराज फरमाते हैं वो जगत में आत्मा संत है, वो भगवान का आत्मा बाना खट दर्शनियों का पहन करके, और वो परमात्मा रूप बन सकती है। ऐसा सदगुरुदेव ने महिमा करी है सुखराम जी महाराज ने, और कहा है विरागी, 4 संप्रदा 52 द्वारा अग्रदास ठहराया, रामानंद उरे बैरागी 3 पीढ़ियां भाया। अवरण भेक जगत सुद्रा में रामानंद सो आई, कै सुखराम ताय सुन आगे भेद दर्शनाम आई। 4 संप्रदा 52 दास अग्रदास जी ने मुकर किए, वो रामानंद जी से 3री पीढ़ी में हुए। अवरण भेक जगत में महाराज फरमाते ये अग्रदास जी से आया, रामानंद जी के बाद में भी, और भेंट इसके पहले दर्शनों के साथ। इन्हें खट दर्शनियों का गुण होता था, अब कोरा रंग कर खट दर्शनियों के कपड़े पहनते हैं, उसको कहते हैं शूद्रों में भी, मतलब शरीर पे,
और शरीर तो गर्भ में मलमूत्र खाया हुआ है, इसलिए उसको शूद्र बताया। कब तुलसीदास जी ने वैसे कहा, पशु स्वान सुदर नर नारी सब ताड़न के अधिकारी। पशु स्वान की जैसे खाता है और सोता है तो वो शूद्र ही है, संत है। खाता है और सोता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, उसी के लिए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा सब ताड़न के अधिकारी। कोई यहाँ जात से नहीं बता रहे महाराज। जे कोई भगत शूद्र में हुओ तो दर्शन के आसे, के सुखराम अवे बैरागी बेईमान वे नास। जो भी भगत हुआ शूद्र यानी नीच जाति में, तो दर्शन के आधार था खट दर्शनियों के यानी ब्राह्मणों के। कोई जात का शूद्र था, कबीर थे तो कबीर के गुरु रामानंद जी ब्राह्मण उच्च कुल में, उच्च एक चाहिए। महाराज फरमाते हैं गुण है ये उच्च, इसलिए सुखराम जी महाराज के दर्शनियों का गुण बताया है। और इनके अलावा महाराज फरमाते बेईमान है, यानी राम जी के बेमुख है। बेईमान का मतलब बेमुख। तब बैरागी कह रहा है शूद्र में भक्ति कहां से आई? तब सुखराम जी ने कहा 12 समत बरस बाण में भक्त शूद्रा में आई, के सुखराम गोत दर्शन सो न्यारी रात चलाई। 1292 के बरस में भक्ति शूद्रों में आई। सम्मत ये शूद्रों में भेद, सिर्फ शरीर पे खटदर्शनियों का भेद पहन के और भगवान बन जाते हैं। महाराज फरमाते खटदर्शनियों ने अलग पंथ, खटदर्शनियों के अलावा अलग पंथ चला लिया, उसको कहते हैं शूद्रों में। आगे ऋषि जोगेश्वर होता रामानंद बिन सोई, के सुखराम सुनो वैरागी जब तो और न कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि रामानंद पूर्ण ऋषि जोगेश्वर थे, ब्राह्मण थे और भक्ति केवल की थी। और केवल की भक्ति कबीर साहब को बताई और कईयों को बताई, तो उनका दूसरा कोई दूसरा भेष नहीं। तब मुरडाई रिस कर चाल्यो भवन, छाड़ियो भवन हमारो, के सुखराम सुनो बैरागी मनमुख भेष तुम्हारे। जब बैरागी को क्रोध आ गया, क्रोध किसको आता है? जिसके अहंकार होता है, मैं हूं मेरा है बस, मेरे को भगवान से कम कैसे बताए, मैं तो सकल त्रिलोकी का गुरु हूं। तो क्रोध खा करके उठ के मुरडाए कर चले भवन में, छोड़ करके ज्ञान चर्चा छोड़ करके क्रोध खा के उठे। तब सुखराम जी महाराज ने कहा आपका वेश मनमुखी है, परमात्मा में मिलने का नहीं है। सुन ले बरस 400 हुआ अवरण भेष कहाई, के सुखराम ताई सुन आगे सबे हमारे माई। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पार्थिव शरीर सुखराम जी का मौजूद था, उसके पूर्व 400 वर्ष पहले ये भेष अवरण में आया। 400 वर्ष पहले सुखराम जी महाराज ने गिनती वर्ष सम्मत बताए हैं, उसके पहले खटदर्शियों में था। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बेमुख हुआ ताको गुण का कारण दर्शन कहे न कोई, के सुखराम देश तुम पास से सबे हमारा होई। अब सुखराम जी महाराज ने कहा हे बैरागी, बेमुख का कारण मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि आपको कोई दर्शनी नहीं कहता, न दर्शनी का आपके अंग में कोई ज्ञान है, न आप ब्राह्मण हो, न जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण किसी में आपका गुण नहीं है, न आपके पास नवदा का गुण है। अंग भी आपका नहीं है और गुण भी नहीं है। तुम्हारे पास जो भेष है, महाराज फरमाते हैं कि ये सब खटदर्शनियों का जो है वो नकल बना रहे। तब बैरागी बोले कि हमारे पास तुम्हारा कौन सा भेष है, आप तो गृहस्थी हो, हम बैरागी हैं। तब सुखराम जी महाराज ने जवाब दिया
दंड कमंडल सनकादिक डाड़ी माला तिलक जनेऊ, कै सुख राम सुनो वैरागी आध हमारी हुई। दंड कमंडल डाड़ी माला तिलक जनेऊ, सोनकादि क्या न या चोटी, ये सब खटदर्शियों के गुण है। और पहल हमारी है, हम खटदर्शियों में है, यानी ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के अंश है। पोथी ज्ञान अरत और चर्चा वेद भेद सुन सारा, कै सुख राम सुनो वैरागी आदु समय हमारा। आद अनादि से सारे हमारे हैं, यानी ब्रह्मा जी के हैं, और मैं ब्रह्मा जी का अंश हूँ। वेद भेद पोथी ज्ञान अरत चर्चा ये सब ब्रह्मा जी का गुण है। ओम सोम ररो ममो गायत्री सुन भाई, कै सुख राम सुनो वैरागी या हम पहल बनाई। ओम सोम का जप्पा जप्पा रकार मकार गायत्री मंत्र जितने भी महाराज फरमाते हैं ये खटदर्शियों से चला है, ये सब सबसे पहल हमारा है। तो शंख योग और भगत न भेष रे आदु दुज बनाया, कै सुख राम सुनो वैरागी तुम कहाँ सो लाया। शंख योग है, महाराज फरमाते हैं नवदा भक्ति है, अष्टांग योग है, जितने भी योग के साधन है ये सब आदु दुज यानी ब्रह्मा जी ने बनाया। शुरू में वेदों में सारा निर्णय लिखा हुआ है। हे वैरागी तुम कहां से लाए, तुम्हारे पास कहां से आया। मंत्र जंतर सासा साजन सो पैदा कहां हुई, कै सुख राम सुनो वैरागी गढ़ पैदा हम किया। सब ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा हुए, सब ब्रह्मा जी ने ज्ञान ध्यान की चर्चा करी है। जितने भी मंत्र जंतर सासा साजन सब इसी से पैदा। चीजा सबे तुम्हारे पासे सो पैदा कहां हुई, कै सुख राम सुनो वैरागी अर्थ बताओ मोई। आपके पैदा कहां से हुई, अर्थ बताओ इसका। सब ब्रह्मा जी का गुण है, ब्रह्मा जी की महिमा है। उन्होंने चारों वेद बनाए, सारा उसमें गुण लिखा हो। नवदा का भी है और खटदर्शियों का भी, और भक्ति का भी है, ज्ञान ध्यान का सारा गुण इसमें बड़ा है। बुद्धि के दाता ब्रह्मा जी है, शुद्धि के दाता शिव जी है, श्वास की दाता शक्ति है, और चेतन विष्णु है। अब बताओ इसमें किसके पास नहीं है ये चीजें, सबके पास है। जिन्होंने पंच तत्व धारण किया है सबके पास है, कोई आपके पास ही थोड़ी है, सबके पास। और सब ब्रह्मा जी से पैदा हो। अरे दर्शन बिना कहाँ सो लाया नाव भेष विद सारी, कै सुख राम सुनो वैरागी कहो ने भेद विचारी। हे वैरागी इसका सारा भेद विचार करके मेरे को समझाओ। क्रोध खा करके भवन छोड़ छोड़ उठ उठ जाने से मनमुखी कहलाओ। बिना खट दर्शनियों के तुम ये नाव वेश ये जो भी पहन रखा है, जो भी आप महिमा करते हो, लाए कहां से। अरे भूलो मती मोड़ घर देखो वस्तु कहाँ से आई, कै सुख राम सुनो वैरागी समझ सोच मन माई। आप आद घर को क्यों भूल रहे हो, सृजनहार परमात्मा को भूल करके खुद परमात्मा बने हो। हे वैरागी समझो सोचो मन में विचार करो। तो प्राणियां समझ सोच रहो गाढ़ा, समझ सोच करके हे गाढ़े रहो साधो भाई। देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम। देख विचार समझ दिल में, हरि के बिना तू जो भी बातें कर रहा है सब झूठी है। तू खुद हरि बन रखा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जात पात हम ब्रह्म कहीजे, जो तू सिमरत है सोई। कै सुख राम सुनो बैरागी कहाँ बूझ सी मोई। आत्म रूप से महाराज बोल रहे हैं। ब्राह्मण का शरीर है वो खटदर्शनियों से बोल रहे हैं, और आत्म ज्ञान से महाराज सृजनहार की महिमा गा करके सत्स्वरूप परमात्मा का पट्टा परवाना लेकर आकर के और ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज आत्मा रूप से बोल रहे हैं कि जाति पाति आत्मा की सबकी ब्रह्म है। हे वैरागी तेरी नहीं है, सबकी ब्रह्म है। 36 जात की आत्मा ब्रह्म है।
36 जात का परमात्मा सिरजनहार एक है और 36 जात परमात्मा में मिलने का साधन भी एक ही है, ऊषा सांस राम नाम की रटना। अब बताओ, ये शरीरधारी जो बड़े हुए हैं, ये अपने आप को सतगुरु, गुरु, भगवान, परमात्मा से भी बड़े मानते हैं, वो कौन है? गुरु पहले, फिर गोविंद, गुरु से गोविंद मिलते हैं। तो प्रथम दंडोत गुरु को करना। तो कौन है गुरु? वो ये ज्ञान, अणवे ज्ञान, तत्वे ज्ञान, ये गुरु ज्ञान है। केवल ज्ञान, इस केवल ज्ञान को दंडोत करो, इस केवल ज्ञान की समझ करो, बुद्धि पे विवेक वैराग करो, फिर गोविंद में मिलोगे, फिर इंद्रियां जीत करके परमात्मा में मिलोगे। गोविंद यानी गो, इंद्रियों को जीतना, नवदा भक्ति का अंग बनना, फिर खटदर्शियों का गुण आना। तो क्या बुझेगा? तब बैरागी रीस खा करके बोला, हम तुम्हारे को क्या, आप तो ग्रस्ती हो, ग्रस्त में फंदे हुए हो, ग्रस्त में रहते हो, हम आपको नहीं सिमरते, हम तो त्यागी हैं, माया से बाहर है, ग्रस्त में नहीं है, हम बैरागी है, जगत से अलग है, तुम ग्रस्ती हो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे बैरागी, तू त्यागी होके कोप मत कर। तेरे को जो जामा मिला है, जो परमात्मा की भक्ति के लिए शरीर मिला है, इस शरीर से तू कोपायमान मत हो। इस शरीर को तू ये मत समझ कि हम बैरागी हैं और हम ग्रस्ती हैं। संसार में सब आत्मा जो माया ब्रह्म के बीच फंसी हुई है, सब ग्रस्ती है और सब माया में फंसे हुए हैं। अरे माया बड़ी अपरबल माई, सब घट रही समाई। माया बड़ी अपरबल है, सबके घट में समाई हुई है। और सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जान न देवे। ये सस्वरूप की सता के बिना ये माया से आत्मा अलग हो नहीं सकती, न परमात्मा में मिल सकती है। ये माया छोड़ती नहीं है, इतनी जबरदस्त। और जब तक, कब तक माया है, कब तक पर्वत पसारे में आत्मा है, तो सुख दुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आए। मान बढ़ाई चाय है, तब लग संक न जाए। जब तक मान बढ़ाई चाइना तेरे घट में है, विरागी समाई हुई है, तब तक सुख और दुख, क्रोध, अहंकार आता रहेगा, ममता मोह सताते रहेंगे और शुभ अशुभ भी आते रहेंगे। ये शंका तेरी खत्म होने वाली नहीं। ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, बुद्ध बलि नर कुहाय। ब्रह्म ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हुआ, न ब्रह्म ज्ञान की समझ है, न खटदर्शियों का अंग है, न खटदर्शियों का गुण है, न नवदा का अंग है। और अपने आप को तो बुद्ध बलि जबरदस्त समझ रहा है। बुद्ध बलि का बस मेरा जैसा कोई है ही नहीं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, अर्थ किया बाणी कति, जब लग जाण्या दोई। कजे ब्रह्म के ब्रह्म बतावे, प्रगट जग के माय। महाराज फरमाते, प्रगट जग में है जो इसके कमी है, वो अर्थ करते हैं, वाणी भी करते हैं, परंतु दो जानते हैं। पर्वत पसारे में रह करके शरीर को ही भगवान बताते हैं, शरीर को ही वैरागी बताते हैं, ग्रस्त के शरीर को। तो आत्मा को वैरागी करना है, आत्मा पे गुरु ज्ञान खटदर्शनियों का गुण आना है। परमात्मा मिलने के लिए शरीर पे नवदा का अंग आना है, यानी 8 अंग 64 लक्षण का गुण। ये कमी अंदर की ब्रह्म आत्मा ही आत्मा को बताती है। ज्ञानी से ज्ञानी मिलके वो ही बताते। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले, के गुस्सा के लात।
तो सुखराम जी महाराज कह रहे, ज्ञानी आगे भांत भांत कर केहूं, हे वैरागी अगर तू ज्ञान चाहता है, परमात्मा मिलना चाहता है, तो मैं तेरे को भांत भांत करके निर्णय करके समझाऊं। मूर्ख आगे हाथ जोड़कर रे, मूर्ख के आगे मैं हाथ जोड़ के, क्यों मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ का, मूर्ख को समझाने में ज्ञान गांठ का और चला, और मूर्ख समझता भी नहीं। कितना ही कह दो ये शरीर नाशवान है, शरीर ग्रस्त का है, शरीर के माया का संग है, तो भी वो अपने शरीर को बस सतगुरु और गुरु और सता के मालिक बताते रहते हैं, वाणी बाँचने वाले, दूसरे नहीं। इसलिए सुखराम, ये बैरागी भी राम से नहीं था, अपने आप को बहुत ऊंचा मानता था। कई महाराज राम से नहीं उसे सम्माद हुआ था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे प्रगट जग के। ज्ञानी से ज्ञानी जब आत्मा है दोनों, वो उसकी कजी का निर्णय बताते, किसका, ज्ञान की कजी, ब्रह्म के नाम की कजी, संसार में परमात्मा मिलने की कजी यानी कमी, महापुरुषों का ज्ञान ही बताता है। जिसके अंदर ऐसी कजी है, तो उसके लिए सुखराम जी बात बता रहे हैं, खाचा ताणो करत है थाप उतापे जगमान। खाचा ताना करता है राग द्वेष, थापते उतापते हैं, ना खुद को थापते हैं दूसरों को उतापते। कैसे? ज्ञान, ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने, आप आपके बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाने। ज्ञान शब्द का तो अर्थ जानते नहीं, और अपने ये से उपाय आने, बस बुद्धि का तो काम ही नहीं लेते, और आप आपकी बुद्धि को ऊंची समझते हैं और दूसरों में कसर निकाल, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, तो तू खुद कैसा, वो समझ नहीं कर, तो वो खाचा ताना करते हैं, थापते उथापते मेरे ज्ञान को, मेरी भक्ति को। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और उल्टा सीधा बोलते हैं, लोगों को भरमाते रहते हैं। इस कारण से हे वैरागी, भरमावन को से कुल जुग है, समझावे जन बिरला, चुचम वेद के भेद बिना रे, सब माया का किरला। सब संसार में माया के किरले हैं, सब माया में फंसे हुए हैं, रूप में फंसे हुए। माया कौन है? रूप। कोई माया देवता नहीं है, कोई माया लक्ष्मी के लिए महाराज नहीं कह रहे। माया कौन है? ये शरीर। बस इसके मान सम्मान में, पूजिक में, इसको बड़ा बनने में, इसको संसार में इतना बड़ा समझते हैं, बस हमारा जैसा कोई जगत में है ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, जितने भी केवड़ी भगवंत थे, सब अपने आप को भिक्षुक समझते थे, अपने आप को बिल्कुल हल्का समझते थे। त्रिलोकी नाथ भगवान भी अपने आप को बिल्कुल सबके बराबर समझते थे। चपड़ासी की जगह चपड़ासी बड़े, शांति दूत बड़े, छोटे भाई बड़े, पुत्र बड़े, बच्चे सब कृष्ण भगवान में ऐसे गुण थे। कभी भी किसी को एहसास नहीं कराया त्रिलोकी नाथ। बोलो, मर्यादा को नहीं लांगे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कृष्ण भगवान 16,108 रानी होते हुए वैरागी थे। ऐसा वैराग का गुण, जब गीता का ज्ञान लिखा है, ऐसे थोड़ी गीता का ज्ञान हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान गीता का ज्ञान ही मेरा ग्रंथ है, साख गीता की भाकू, सारे गीते की साख मैं इसमें निर्णय कर रहा हूं। ये ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है। इसको जब तक नहीं समझोगे, तब तक आप अपने रूप को ही सबको आगे बढ़ाओगे। रूप को बढ़ाओगे तो माया बड़ी अपर बल भारी, सब घट गया, सबके घट में समाई रहेगी। हे वैरागी, जब तक ये माया समाई रहेगी, माया की बढ़ाई जब तक चाहोगे, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। माया बड़ी बलाए डाव दे पकड़े आई, ये माया बहुत बड़ी बला। हे अबदू माया चरित बतावे आई, हरिजन को हरि दे बिसरा।
पहले लेके भोग भोगावे पीछे गर्दन मारे। पहले बहुत सुख देती है, बहुत खुशी रखती है, और अंत समय जब श्वासा पूरे हो जाते हैं तो गर्दन मार करके वो अपने चाप चली जाती है और आत्मा भटकती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे वैरागी, तू समझ जा और तेरे शरीर का त्याग का तू अहम छोड़ दे और ज्ञान को धारण कर ले। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम।